Hello students, I am Omkar Deshpande. Welcome you back for the business study classes. We have started with the second topic, forms of business organization. In that we are studying the various forms of business organization. The first one is sole proprietorship, second is joint Hindu family business, and third one is partnership. And today's class we are studying the fourth form of organization, that is cooperative society. Before I go with explaining what is this, I want to just tell you what is this cooperative society in simple. देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब क्या रहता है, एक एग्जांपल लेता हूँ आपको कि एक छोटा सा शहर रहता है, एक स्मॉल सिटी, एक छोटा सा शहर रहता है जहाँ पर सपोज फॉर एग्जांपल एक रूरल एरिया है, समझो वहाँ पर। तो जैसा हम सिटी में रहते हैं, हमको ऑल द प्रोडक्ट्स वी आर गोइंग टू गेट, हमको सब मिलता है बिकॉज वी गो टू रिलायंस, वी गो टू डी मार्ट, तो बिग बाज़ार को जाते हैं और वेरियस लाइक सुपर मार्केट्स विल बी देयर, बहुत सारे शॉप्स रहेंगे जो वहाँ पर हम जाके हमारे को जो चाहिए सब कुछ मिल जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू द रूरल एरिया में होता क्या है, जनरली सब गुड्स जिनको जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ उनको कहीं बार नहीं मिलता है। तो दैट टाइम व्हाट हैपेंस, 10 लोग मिलके वॉलेंटरीली वो आके सब लोग मिलके क्या करते हैं कि अभी देखो गांव के लोगों के लिए तो चाहिए है, अगर गांव के लोग सिटी में आके सब परचेस करते ले गए तो उनको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ जाता है, और सिटी में आके सब परचेस करना मतलब मिडल मैन को रखना है, उसको पे करना है, तो ये सब कुछ खर्चा आ जाता है। तो इससे अच्छा वो क्या करते हैं, 10 लोग मिला के वॉलेंटरीली में एक एसोसिएशन बनाते हैं विच इज़ कॉल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, सब मेंबर्स जो रहते हैं, लेकिन उसको कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 10 मेंबर्स तो रहना चाहिए। तो वो 10 मेंबर्स क्या करते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। जितना कैपिटल वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं वो सब कैपिटल लेके डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास जाके वो सब प्रोडक्ट जो कुछ भी चाहिए उठा के लेके गाँव में आ जाते हैं। यानी कि जिन लोगों को जो कुछ भी चाहिए वो जाके वहाँ पर परचेज कर सकते हैं, और यहाँ पर कोऑपरेटिव जो सोसाइटी रहती है वो प्रॉफिट भी यहाँ पर अर्न करते हैं। तो ये रहा हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब। एक सिंपल में आपको एक्सप्लेन की, आपको मैं बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब क्या रहता है। देखो यहाँ पर होता क्या है, एक चीज़ वर्किंग टुगेदरली, 10 लोग मिलके सब मिलके काम करते हैं, दैट इज व्हाट वर्किंग टुगेदरली दे कैन स्टार्ट इट। उसके बाद में कॉमन पर्पस हो जाता है कि अभी कॉमन पर्पस मतलब क्या है, एक तो होता है प्रॉफिट बनाना है, दूसरा क्या होता है एक सर्विस प्रोवाइड जैसा भी किए जैसा हो जाता है, और नेक्स्ट क्या है जो मिडल मैन का रहता है इनका एलिमिनेट भी यहाँ पर हो जाता है। बट ये वॉलेंटरीली एसोसिएशन आ जाता है, मतलब इनको कोई फोर्स नहीं करता है कि बाबा आप लोग फोर्सेबली मेंबर होना चाहिए, ऐसे कुछ भी नहीं, उनका खुद का इंटरेस्ट से वो आए रहता है। दैट्स व्हाट ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉलेंटरीली एसोसिएशन हो जाता है, और वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी अच्छा के लिए सब काम करते रहता है। तो द वर्ड कोऑपरेटिव मतलब वर्किंग टुगेदरली विद अदर्स फॉर अ कॉमन पर्पस। The cooperative society is a voluntary association of persons who join togetherly with a motive of welfare of the membership, and they protect the economic interest of the people, and they try to eliminate the middlemen, and they will able to earn the गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये रहा सिंपल, मैंने एक्सप्लेन किया व्हाट इज दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी। बट ये कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर करने के लिए सेपरेट एक्ट है इसके लिए, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। तो इस एक्ट में ऐसा है कि एटलीस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने के लिए 10 मेंबर्स तो चाहिए, 10 मेंबर्स मिनिमम इट इज रिक्वायर्ड, और तो 10 लोग जो मेंबर रहते हैं इवन दे विल कंट्रीब्यूट द कैपिटल रेज्ड फ्रॉम द मेंबर्स बाय इशूइंग द शेयर्स, उनको शेयर इशू करके कैपिटल रेज करते हैं। और यहाँ पर मेंबरशिप ओपन रहता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस कास्ट, ऐसे कुछ भी नहीं रहता, जो जिसको चाहिए इंटरेस्ट से मेंबर हो उनका खुद का इंटरेस्ट से मेंबर होना है वो आराम से हो सकता है यहाँ पर। ओके, तो ये था देखो ब्रीफ, मैंने आपको एक इसके बारे में कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताया। नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल। ओके, अभी देखेंगे मीनिंग क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलेंटरीली एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, खुद के इंटरेस्ट से आए रहते हैं, हु ज्वाइन टुगेदरली, सब लोग ज्वाइन मिलके, विद अ मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, एक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी और वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स के लिए ये किया जाता है। दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट देखेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या कहता है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू E.H. Carveter, व्हाट ही सेज, cooperative is a form of organization where in person voluntarily associate togetherly as a human being
on a basis of equality for the promotion of the economic interest of themselves। तो ये डेफिनेशन में यही कहता है कि देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसे रहते हैं सिर्फ 10 लोग के एक थोड़े से लोग इकट्ठा होकर वॉलेंटरली यहाँ पर मेंबर होते हैं और खुद भी वॉलेंटरली इंटरेस्ट लेके सबको इक्वल समझ के वो एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं एंड दे प्रोटेक्ट द इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। तो ये था डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू दिस ये डेफिनेशन कहता है कि इकोनॉमिकल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए सब लोग आके सब लोग आके एक सोसाइटी फ्रेम करके थ्रू दैट दे आर गोइंग टू कंडक्ट द एक्टिविटी। ये था डेफिनेशन। अभी देखेंगे द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। व्हाट आर द फीचर्स? द फर्स्ट फीचर इज वॉलंटरीली मेंबरशिप। सी हियर नोबडी फोर्सेस देम टू बिकम अ मेंबर, ऑन देयर ओन इंटरेस्ट दे विल कम एंड दे जॉइन अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। सो द मेंबरशिप ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलंटरीली। अ पर्सन इज फ्री टू जॉइन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रीली ऑन देयर ओन इंटरेस्ट। ही कैन जॉइन इट एंड कैन ऑल्सो लीव एट एनी टाइम। कब चाहिए वो ज्वाइन भी हो सकता है, कब चाहिए उसको छोड़ भी सकता है, एज पर हिज डिजायर। उसको जैसा चाहिए ऐसे कर सकता है। ओके, बट द थिंग इज दैट मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल। कोई भी मेंबर बन सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर। ये कोई भी मैटर यहाँ पर नहीं होता, खुद के इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी यहाँ पर मेंबर हो सकता है। ये था हमारा फर्स्ट फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाउ लेट्स लुक एट अ सेकेंड फीचर दैट इज लीगल स्टेटस। तो एक स्पेशल बेनिफिट इनको क्या मिलेगा? बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी एंजॉय सेपरेट लीगल एंटिटी। नाउ व्हाट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी? मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपलसरी। इनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना होता है। इफ़ यू सी द सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप उनको कंपलसरी नहीं रहता है, बट व्हेन इट कम्स टू कोऑपरेटिव सोसाइटी इनके लिए कंपलसरी है। दिस एक्रूड अ सेपरेट आइडेंटिटी टू द सोसाइटी विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। तो यहाँ पर एक सेपरेट लीगल एंटिटी आ जाता है इनके लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो रहता है अकॉर्डिंग टू दैट ओनली दे फॉलो इट। ओके, आपने देखा होगा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, उसके अंडर जो रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू दैट दे फॉलो इट आउट। तो इनको वो एक स्टेटस मिल जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी। और थर्ड वन देखेंगे लिमिटेड लायबिलिटी। अभी ड्यू टू दैट सेपरेट लीगल एंटिटी और लीगल स्टेटस इनके लिए लायबिलिटी विल बिकम लिमिटेड। अभी लिमिटेड लायबिलिटी मतलब कैसा है? जितना कैपिटल वो लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है दैट मच ओनली फॉर देम द लायबिलिटी विल बी देयर। दैट मीन्स दैट पर्सनल प्रॉपर्टी विल बी रिमेनिंग द safe when it comes to the limited liability. So the liability of the membership of cooperative society is limited to the extent of amount contributed. जितना अमाउंट वो लोगों ने contributed किया है उतना ही उनका liability बन जाता है, to the extent of amount contributed them as a capital. Then the fourth one is control. जब बात control का आ जाता है तो यहाँ पर कैसा रहता है? The members those who are there in a cooperative society, they are only managing the activity. Among that, elections will be there. Among the election, they will elect one person as a president or a chairman. He is going to look after all the matters and activity of the cooperative society, and he is the person who is going to discuss with the members and he will take a decision. So in a cooperative society, the power to take decision lies in the hands of an elected managing कमिटी. इलेक्टिंग मैनेजमेंट कमिटी जो रहते हैं दे विल टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटी. Then fifth point is service motive. The main intention of cooperative society is to provide the services to the people and provide the society to the members of it. So that is what service is a main motive of the cooperative society. Now let's look at the merits of cooperative society. So merits, first merit says equality in voting status. So this is one of the merits when it comes to cooperative society. यहाँ पर क्या रहता है, आप कितना भी contribution करो in the form of money, whatever the amount you are going to contribute, जितना भी आप शेयर को परचेस करो, बट आपका वोटिंग क्या रहेगा, वन मैन वन वोट ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है. तो यहाँ पर आपका कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट किया वो मैटर नहीं होता, बट आपको वोटिंग एक ही मिलेगा. यहाँ पर कितना भी कैपिटल आप कंट्रीब्यूट करो आपको वोट एक ही मिलेगा. सो लाइक दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ वन मैन वन वोट गवर्न्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स. जितना कैपिटल वो लोगों ने कंट्रीब्यूट किया दैट दे वोंट टेक इनटू कंसिडरेशन. ईच मेंबर इज एंटाइटेड टू इक्वल वोटिंग राइट्स. वन पर्सन इज देयर तो एक वोट उसके लिए बन जाता है. दैट इज व्हाट इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस. Let's look at a second point, limited liability. This is one of the big advantage when it comes to the cooperative society. If you see the partnership, if you see the
जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और सोल प्रोप्राइटरशिप, वहाँ पर आपने लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखना होगा कि अनलिमिटेड लायबिलिटी रहता है, बट इनके लिए सेपरेट स्टेटस है, दैट इज व्हाट सेपरेट लीगल एंटिटी है, दैट इज द रीजन व्हाट इनका लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड बन जाता है. सो द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन. जितना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया उतना ही उनका लायबिलिटी बन जाता है. सो द पर्सनल असेट्स ऑफ द मेंबर्स आर देयरफॉर सेफ. उनका पर्सनल असेट सेफ हो जाता है फ्रॉम बीइंग यूज्ड टू रिपे द बिजनेस डेट्स. मतलब सपोज बिजनेस का लोन अगर ज़्यादा हुआ तो कुछ तो प्रॉब्लम, लोन ज़्यादा हो गया तो पे करने के टाइम में जितना उनका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट है उतना ही उनका लायबिलिटी बन जाता है. उनका पर्सनल असेट्स विल रिमेन द सेफ. This is the second point second advantage when it comes to limited liability. Let's look at the third point, that is a stable existence. जब बात stable existence आता है मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, जनरली किसका तो मैनेजिंग डायरेक्टर हो या चेयरमैन हो या प्रेसिडेंट हो, किसका भी डेथ हुआ मतलब द एक्टिविटी विल नॉट गेट स्टॉप्ड. नेक्स्ट पर्सन हु विल देयर ही विल टेक अ चार्ज, द एक्टिविटी विल कंटिन्यूअसली गेट कंटिन्यूड. तो इसमें कैसा है, कंटिन्यूटी रहता है. बिजनेस कभी भी स्टॉप नहीं होता. ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक्टिविटी रहता है इट विल नॉट एट ऑल स्टॉप, इट विल बी कंटिन्यूड फॉर इट. ओके, इसलिए वो स्टेबल एग्जिस्टेंस हो जाता है. अभी डेथ, बैंकरप्ट और इंटेंसिटी ऑफ अ मेंबर्स डू नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एन कोऑपरेटिव सोसाइटी. किसका अगर कुछ हुआ तो भी एक्टिविटी तो स्टॉप नहीं होता है. अ सोसाइटी देयरफॉर ऑपरेट अनअफेक्टेड बाय एनी चेंज इन द मेंबरशिप. कोई मेंबरशिप अगर चेंज भी हो गया, किसका इलेक्शन में किसका हार किसका जीत होगा तो भी द एक्टिविटी विल नॉट स्टॉप, एक्टिविटी विल बी कंटिन्यूअली रनिंग. इसलिए क्या हो जाता है, स्टेबल एग्जिस्टेंस विल बी मेंटेन्ड व्हेन इट कम्स टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी. So next look at the 4 point, support from government. Even from government side they always support for the कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो इनको हमेशा तक क्या हो जाता है कि एक सपोर्ट मिल जाता है गवर्नमेंट से. क्या क्या सपोर्ट मिल जाता है, टैक्सेस में मिल जाता है, टैक्स हॉलीडे मिल जाता है या कम टैक्स उनके लिए हो जाता है, उनको सब्सिडीज मिल जाता है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में उनको लोन मिल जाता है. सो ऑल दीज आर द फैसिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो, दे आर गोइंग टू गेट इट आउट. ओके, सो द कोऑपरेटिव सोसाइटी amplifies the idea of democracy and hence फाइंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ लो टैक्सेस. तो ये जो काम करते हैं वो डेमोक्रेसी के लिए, मतलब कैसा है, लोगों के लिए काम करते हैं, इसीलिए उनको क्या हो जाता है, टैक्स हॉलीडे मिल जाता है या कम टैक्स हो जाता है, तो सब्सिडीज़ उनको गवर्नमेंट से मिल जाता है. एंड लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन लोन को भी कम रेट इंटरेस्ट में उनको लोन मिल जाता है. तो ये सब कुछ फैसिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो दे आर गोइंग टू गेट इट. तो द फिफ्थ पॉइंट इज इजी ऑफ फॉर्मेशन. यहाँ पर देखो फॉर्मेशन भी बहुत ही आसान है, बिकॉज द कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी स्टार्टेड विद द मिनिमम ऑफ 10 मेंबर्स. 10 लोग है तो इनफ उसमें से स्टार्ट हो जाता है, बट एटलीस्ट 10 पीपल शुड बी रिक्वायर्ड. ओके, द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इज सिंपल इन्वॉल्विंग द फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज. तो ऐसे कोई बड़ा फॉर्मेलिटी नहीं रहता, ओनली फ्यू जनरल फॉर्मेलिटीज विल बी देयर. वो फॉर्मेलिटी फुलफिल करने के बाद में आसान से आप कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट कर सकते हैं. तो देयर इज नो मच फॉर्मेलिटी व्हेन इट कम्स to the cooperative society. Next 6 point is economy in operations. When it comes to economy in operation, the members are generally offer honorary services to the society. सोसाइटी के लिए ये काम करते रहता है. तो इससे क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो मिडलमैन है, जो कि उसको जो कमीशन जाता है, दैट दे आर गोइंग टू एलिमिनेट इट. हेल्प्स टू रिड्यूसिंग द कॉस्ट. तो उनको अगर हम एलिमिनेट किया तो उनको प्रोडक्ट का दाम भी कम हो जाता है. जो कॉस्ट कम होने के बाद में दे विल एबल टू अर्न द गुड अमाउंट ऑफ, उनको प्रॉफिट भी अर्न होगा, लोगों को सस्ते में प्रोडक्ट भी मिलेगा. बाय कीपिंग दिस इंटेंशन व्हाट हैपन, इकोनॉमी इन ऑपरेशन हो जाता है. द रिस्क ऑफ बैड डेट्स इज लोअर. तो यहाँ पर बैड डेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कम हो जाता है व्हेन इट कम्स टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी. सो द मेंबर्स जनरली ऑफर हॉनरेबल सर्विस टू द सोसाइटी. सो एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट रिड्यूस करने में हेल्प हो जाता है. द रिस्क ऑफ बैड डेट्स इज लोअर. ये था इकोनॉमी इन ऑपरेशन इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. थैंक यू.